सूरत शम्स कुरान की सबसे मुनफरिद सूरतों में से एक है। जानते हैं क्यों? क्योंकि ये कायनात की अजीम तरीन चीज़ों की कसम से शुरू होती है, लेकिन इसका असल मौजू खुद हमारी अपनी रूह है। तो आइए आज ज़रा गहराई में उतरकर देखते हैं कि किस तरह सूरज, चांद और सितारे एक ऐसे सवाल का स्टेज तैयार करते हैं जो हम में से हर एक के लिए अहम है। कामयाबी का असल रास्ता कौन सा है और नाकामी का कौन सा? अच्छा, तो सूरत का आगाज़ ही बड़े ड्रामाई अंदाज से होता है, कायनात की बड़ी बड़ी निशानियों की कस्मों के साथ। ये कस्में दरअसल एक बहुत वज़नी पैगाम की बुनियाद रख रही हैं। यूँ समझिए कि जैसे पूरी कायनात को एक अदालत में गवाह के तौर पर खड़ा किया जा रहा हो। तो पहली गवाही है सूरज की, और ख़ास तौर पर उसकी ज़ुहा की, यानी वो रोशनी जो दिन चढ़ते ही हर चीज़ को बिल्कुल साफ, बिल्कुल वाज़ेह कर देती है। ये ताकत और सच्चाई की एक ज़बरदस्त अलामत है जो अंधेरे और शक के पर्दे चाक कर देती है। और ये बात याद रखने वाली है क्योंकि ये वाज़ेह करने वाला पहलू आगे चलकर बहुत अहम साबित होगा। फिर उसके फौरन बाद दिन की कसम है, जो सूरज की इसी रोशनी को लेकर पूरी दुनिया को हमारे सामने खोल कर रख देता है। यहाँ जोर इस अमल पर है कि सच्चाई को कैसे जाहिर किया जाता है। जब दिन निकलता है ना, तो कुछ भी छुपा नहीं रह सकता, सब अयां हो जाता है। और फिर तस्वीर बिल्कुल उलट जाती है। कसम है रात की, जब वो हर चीज़ पर पर्दा डाल देती है, उसे ढांप लेती है। ये जो छुपाने और ढांपने का अमल है, ये दिन की वजाहत के बिल्कुल बरक्स है। ये तज़ाद बहुत अहम है क्योंकि ये हमें अच्छाई और बुराई की इस दोहरी हकीकत के लिए तैयार कर रहा है जिसका जिक्र आगे आने वाला है। और बात यहीं नहीं रुकती, कस्मों का ये सिलसिला और बड़ा होता जाता है। आसमान की कसम और उस ज़ात की जिसने उसे बनाया, ज़मीन की कसम और उसकी जिसने उसे फैलाया, और फिर सबसे अहम, इंसानी रूह और वो ज़ात जिसने उसे एक बेहतरीन तवाज़न, एक बेहतरीन साख्त अता की। हर कसम के साथ स्टेज और वसी होता जा रहा है जो आने वाले पैगाम की अज़मत पर जोर देता है। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि भाई आखिर इतनी बड़ी बड़ी कायनाती गवाहियों की ज़रूरत क्यों पड़ी? असल में अल्लाह ताला हमें यह एहसास दिला रहे हैं कि जो बात इन कस्मों के बाद आने वाली है वो खुद कायनात जितनी ही वज़नी, इतनी ही अहम और इतनी ही यकीनी है। अच्छा, तो इन तमाम कायनाती गवाहों को बुलाने के बाद अब फोकस ड्रामाई तौर पर सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर आ जाता है, इंसानी रूह यानी नफ्स। गोया कायनात तो सिर्फ एक पसे मंजर थी, असल मौजू तो इंसान का बातिन है। और ये है इस सूरत का मरकज़ी ख्याल। इंसानी रूह को एक बहुत ही मुनफरिद हालत में बनाया गया है। अल्लाह में इल्हाम के ज़रिए उसके अंदर नेकी यानी तकवा और बदी यानी फुजूर दोनों की समझ डाल दी है। इसका मतलब ये है कि इंसान एक खाली स्लेट नहीं है, उसके अंदर सही और गलत का एक फितरी शऊर, एक कंपास पहले से मौजूद है। और इसी अंदरूनी समझ की बुनियाद पर इंसान के सामने दो बिल्कुल वाज़े रास्ते रख दिए गए हैं। एक है तस्किया का रास्ता, यानी अपनी रूह को गुनाहों से पाक करना, उसे निखारना, उसे परवान चढ़ाना, और यही हकीकी कामयाबी है। और दूसरा रास्ता है तज्जीज़ का, यानी इस फितरी शऊर को गुनाहों और गफलत की मट्टी में दबा देना, दफन कर देना, और यही सरासर नाकामी है। इंतखाब हमारा अपना है। तो इस सब का मतलब क्या निकला? सीधा सा मतलब ये है कि चूंकि रूह को अच्छाई और बुराई दोनों की समझ दे दी गई है, इसलिए इंतखाब की जिम्मेदारी पूरी की पूरी फर्द पर ही आती है। कामयाबी या नाकामी ये एक ज़ाती फैसला है, किसी बैरूनी हालात का नतीजा नहीं। अब इस नज़रियाती बात को अमली तौर पर समझाने के लिए सूरत हमें तारीख से एक मिसाल देती है। ये कौम समूद की कहानी है, एक हकीकी केस स्टडी जो ये बताती है कि जब रूह को बिगाड़ने और नाफरमानी का रास्ता चुना जाता है तो उसके नताइज क्या होते हैं। तो कौम समूद ने क्या किया? उन्होंने अपने तकब्बुर और सरकशी की वजह से अल्लाह के पैगंबर को झुठला दिया। ये कोई मामूली नज़रियाती इख्तिलाफ नहीं था, बल्कि ये खुली बगावत थी, एक ऐसा इंतखाब जिसने उन्हें सीधा तबाही के रास्ते पर डाल दिया। उनकी नाफरमानी 3 मरहलों में सामने आती है। पहले उन्हें एक वाज़ेह वार्निंग दी गई, अल्लाह की निशानी, इस ऊँटनी को कोई नुकसान ना पहुंचाना। फिर उन्होंने जानते बूझते इस हुक्म को तोड़ा और जुर्म का इर्तिकाब किया, और आखिर में नतीजा आया, उनके अपने ही गुनाह की वजह से उन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ। और अब हम इस सूरत के आखिरी और शायद सबसे लर्जा देने वाले हिस्से पर आते हैं।
یہ ہمیں الہی اختیار اور فیصلے کی حتمی نوعیت کے بارے میں ایک بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ یہ آیت انتہائی طاقتور ہے۔ یہ اعلان کرتی ہے کہ جب اللہ نے فیصلہ نافذ کیا تو اسے اس کے نتائج کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یہ مطلق اختیار اور حتمی انصاف کا بیان ہے، جو کسی بھی انسانی خوف، کسی ہچکچاہٹ یا کسی مصلحت سے بالکل بالاتر ہے۔ قوم سمود کا انجام حتمی تھا، سزا سب پر یکساں طور پر نازل ہوئی، کوئی ایک بھی بچ نہ سکا۔ یہ اس بات کی ایک سنگین یاد دہانی ہے کہ جب روح کو بگاڑنے کا اجتماعی انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کے نتائج بھی اجتماعی اور مکمل ہوتے ہیں۔ اور یوں یہ سورت ہمیں وہیں واپس لے آتی ہے جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ سورج گواہ ہے، چاند گواہ ہے، اور خود انسان کی اپنی روح بھی گواہ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر شخص اپنے انتخاب سے، اپنی زندگی سے کس چیز کی گواہی دے رہا ہے، پاکیزگی کی یا بگاڑ کی؟